हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे टीचिंग एजुकेशन चैनल में। आज हम बात करेंगे ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य होते हैं व ई गवर्नेंस का उपयोग क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज ई गवर्नेंस? ई गवर्नेंस मीन्स इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस को सरकार द्वारा गवर्नमेंट सर्विस, सरकारी सेवाओं को प्रदान करने और सुविधा प्रदान करने, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आदान प्रदान, कम्युनिकेशन ट्रांजैक्शन, संचार लेन देन और विभिन्न स्टैंडर्ड अलोन सिस्टम और सेवाओं के एकीकरण के लिए सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ई गवर्नेंस का मतलब सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना, जिससे गवर्नमेंट ऑफिस तथा जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार आपको विभिन्न ऑफिस के चक्कर न लगाना पड़े। सीधे शब्दों में कहें तो ई गवर्नेंस के तहत सभी सरकारी कामकाजों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे जनता घर बैठे विभिन्न कार्यों के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सके। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सर्विसेज और इंफॉर्मेशन ऑनलाइन उपलब्ध होती है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना 1970 में की और 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना ई शासन की दिशा में पहला कदम था। नेक्स्ट हम देखेंगे ई गवर्नेंस के फीचर्स क्या हैं। सो फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के उपयोग हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी कार्य किए जाएंगे वह उसके लिए हमें क्या होगा, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। ई गवर्नेंस के कार्यों हेतु स्मार्टफोन की आवश्यकता होगी। ई गवर्नेंस एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके माध्यम से आवेदक अपने लाभ से संबंधित पत्रों को पूरा कर प्रस्तुत करते हैं। ई गवर्नेंस के कार्यों का लाभ उठाने हेतु उचित दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, ताकि आवेदक, जो भी यूजर है, आवेदक है, वो किस वेबसाइट में जाना चाहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें अटैच होने हैं आदि। और सेकंड अपना ऑब्जेक्ट्स ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? जब भी हम सरकारी काम काज होते हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही जटिल होते हैं। इन जटिलताओं को कम करने के लिए ई गवर्नेंस बहुत ही उपयोगी है। इसका यूज करके कम समय एवं कम खर्च में सरकारी कार्यों से निपटा जा सकता है। सरकार की सभी योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु छोटी से छोटी जगहों तक इनकी सूचनाएं प्रसारित करना, सरकार के द्वारा प्रसारित लाभ संबंधी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना। ई गवर्नेंस के कार्यों के विकास हेतु जनमत एकत्रित करना, अर्थात जनता का विश्वास बनाए रखना। थर्ड है वर्क्स ऑफ अंडर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के अंतर्गत होने वाले कार्य। आप ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि आप जीएसटी से संबंधित सभी कार्य ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है हो गई, आपका वाटर, ऑनलाइन टेलीफोन, मोबाइल्स, डीटीएच, सारे आप जो बिल्स हैं वह ऑनलाइन पे कर सकते हैं।
पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवा सकते हैं और उनका सत्यापन करा सकते हैं। आयकर रिटर्न फाइलिंग की सभी कार्य भी आप इसके तहत ऑनलाइन किए जा सकते हैं। यहाँ तक कि आप ट्रेन, बस, एरोप्लेन आदि की टिकट ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के उपयोग क्या है? यह ऐसे देशों के लिए बहुत उपयोगी है जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक है, जैसे कि भारत हुआ, चीन हुआ। इसके द्वारा सरकार नागरिकों को घर बैठे अपने सरकारी कामकाज की सूचना प्रसारित करती है। ई गवर्नेंस के द्वारा नागरिक घर बैठे किसी भी सरकारी योजना हेतु अप्लाई कर सकती है। और ई गवर्नेंस वह साधन है जिसके द्वारा समय और धन की बचत होती है। मतलब आपको आना जाना नहीं है और कहीं धन खर्च नहीं करना है। आप घर पर बैठ के अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी से अपने एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इसके द्वारा सरकार आसानी से सभी तक अपनी योजनाओं तक पहुंचा सकती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस, तो यहाँ 4 टाइप्स दिए गए हैं गवर्नेंस के, जहाँ जो कि G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C मीन्स गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2V गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। सो फर्स्ट G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। G2G यानी सरकार से सरकार, जब सूचनाएं और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, जैसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय, राज्यों और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के बीच और इकाइयों के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करता है। जैसे खाद्यान्न एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजे, या वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालय को वित्तीय सूचना उपलब्ध कराए। तब सरकार के किसी विभाग का दूसरा किसी विभाग से ई गवर्नेंस के माध्यम से संपर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाती है। एंड सेकंड, गवर्नमेंट टू सिटीजन, C2C यानी सरकार से नागरिक, यह सरकार और आम जनता के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सके। नागरिकों को किसी भी समय कहीं भी सरकारी नीतियों पर अपने विचारों और शिकायतों को साझा करने की स्वतंत्रता है, जैसे आयकर विवरण जमा करना, विद्युत एवं जल संबंधित शिकायतें इत्यादि G2C से की श्रेणी में कर सकते हैं। एंड थर्ड है G2V गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार से व्यापार। इसमें ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय ट्रांसपेरेंसी स्थापित करता है। G2V श्रेणी के अंतर्गत सरकार व्यापार जगत के संपर्क तक लेन देन करती है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग, सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण G2V के अंतर्गत आते हैं। G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय,
तो फोर्थ ऑप्शन आपका है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2E यानी सरकार से कर्मचारी। किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए वह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच कुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करती है। साथ ही साथ उनके लाभों को बढ़ाकर उनकी संतुष्टि स्तर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। So guys, very thank you for watching my video. Always keep smile. See you in next video. Bye bye.